नमो नमः प्रिय छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। हमने आपकी पिछली कक्षा में साधु यानी उकारांत पुल्लिंग शब्द किया था, जिसे आपने याद किया है। आपकी लाइव कक्षा में हम सुनेंगे। हार्मोनी का आपने याद किया था, तो अपना जो ये व्याकरण चल रहा है इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे है मति। मति मानी बुद्धि। मति का रूप इकारांत, क्योंकि इसमें मति ई छोटी है ये, इसे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये मुनि था जो, ये भी इकारांत था लेकिन ये पुल्लिंग था। और अब ये है मति, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये मति। मति मानी बुद्धि। वही एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधनम। ऐसे ही चलेगा। देखिएगा, प्रथमा विभक्ति में मति, मति ही मतय। मति, मति ही मतय। मति में यहाँ ती छोटी है, इसमें विसर्ग आएगा। यहाँ ती बड़ी हो जाएगी द्विवचन में, और बहुवचन में मतय। द्वितीया में देखिए मतिम, द्विवचन में मति ही, बहुवचन में मति ही। मति में विसर्ग। तृतीया विभक्ति में मतयाः, एक वचन में, द्विवचन में मतिभ्याम, और बहुवचन में मति भी। मैंने आपको बताया था, देखो द्विवचन में तृतीया से लेकर पंचम तक भ्याम भ्याम सब में आएगा। शब्द है मति, इसके आगे भ्याम लगा दो। मति भ्याम, मति भ्याम, मति भ्याम। यहाँ भी भय भय आएगा, मति भी। ठीक है, मतया, मति भ्याम, मति भी। चतुर्थी में देखिए मतये या मतयई। अगर मतये लगाएंगे एक मात्रा यह पर तो तय पूरा आएगा, और यह पर दो मात्रा लगाएंगे तो तय आधा आएगा। मतयई, कोई भी हम एक लिख सकते हैं इसमें से। मतये या मतयई, मतिभ्याम, मतिभय। फिर पंचमी में मते या मतयाः। मते भी कर सकते हैं, मतयाः भी कर सकते हो, कोई भी लिख सकते हो एक। मतिभ्याम, मतिभय। षष्ठी में भी सेम आता है। पंचमी षष्ठी में मते या मतया। मते या मतयाः, मतयोः, मतीनाम। देखो मतयो, मतयो आपको बताया था मैंने। मुनयो, मतयो ऐसे आता है, और मतीनाम, मुनीनाम, साधुनाम, ऐसे आएगा ना ये। और सप्तमी में मतौ या मत्याम। सप्तमी भक्ति में एक वचन में मतौ या मत्याम, मतयो, मतीषु, मुनीषु। आपने किया था ना, ऐसे आएगा मुनीषु। संबोधनम में हे मते, हे मति, हे मतय। देखो संबोधन में जो द्विवचन है और बहुवचन वो सेम आता है नीचे, बस यहाँ बदल जाता है। यहाँ मति था तो हे मते आ गया। जैसे साधु था तो साधु हो गया था, मुनि था तो मुने हो गया था। ठीक है, तो यहाँ आ गया हे मते, हे मति, हे मतय। एक बार इसे फिर देख लो। मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान रखना स्त्रीलिंग है, क्योंकि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी हमें देखना पड़ेगा कि वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग है, फिर उसी के अनुसार चलता है। ऐसा नहीं है जो इकारांत शब्द हैं वो सारे इकारांत एक जैसे ही चलेंगे, हमें उसको देखना पड़ेगा। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या कोई नपुंसकलिंग है तो वो वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो मुनि तो स्त्रीलिंग था लेकिन मति, सॉरी मुनि तो पुल्लिंग था लेकिन मति स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग की तरह चलेगा। देखिएगा
प्रथमा में मति ही मतय। द्वितीया में मतिम मतिहि। तृतीया में मतया मतिभ्याम मतिभिः। चतुर्थी में मतये या मतयई मतिभ्याम मतिभ्यः। पंचमी में मते या मत्याः मतिभ्याम मतिभ्यः। षष्ठी में भी मतेः मत्याः मत्यो मतीनाम। देखो यो सब में आता है, ये षष्ठी में सप्तमी में सभी में आएगी, कोई भी रूप हो कोई भी शब्द हो उसमें सब में आएगा। सप्तमी में मतहु मत्याम, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मतयोः मतिषु। संबोधनम में हे मते हे मति हे मत्य। बताया था आपको कि जो संबोधन होता है उसमें द्विवचन और बहुवचन तो प्रथम विभक्ति का ही आता है, उसके आगे हे लगा देते हैं और संबोधन में बदलता है। मति का मति हो जाता है, ऊ होता है तो ऊ हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप जब अपनी नोटबुक में आप विरूप करते हो तो थोड़ा सा विसर्गों का और हे का और संबोधन चिन्ह का ध्यान रखा कीजिए। वैसे आप सही लिखते हो लेकिन थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे तो सही आएगा। ठीक है, ये रूप मति का आपको लर्न करना है और राइट भी कर लीजिएगा। अब हमने आपको धातु करवाई थी पठ की लिट लकार। हमने आपको पठ की लिट लकार याद करवाई थी। अब हम पठ धातु लोट लकार जो आज्ञा आदि देने के अर्थ में आती है। लोट लकार किसके अर्थ में आता है? लोट लकार आता है आज्ञार्थम यानी आज्ञा के लिए, आज्ञा आदि के अर्थ में। ठीक है, तो इसमें वही आता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब इसमें क्या चलता है? तू, ताम, अंतु। उसमें तो क्या चला था? ती, तय, अंति। इसमें था तू, ताम, अंतु। और इसमें आ जाएगा 0, तम, तय। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आनी, आव, आम। तो हम मान लो लोट लकार पठ की कर रहे हैं तो इसके आगे लगा दो पठतु, पठताम, पठन्तु। ये बन जाएगा पठन्तु। फिर आ जाएगा पठ, यहाँ विसर्ग आ जाएगा। फिर यहाँ लगा दो पठतम और यहाँ लगा दो पठ, पठत। फिर आएगा पठानी, आनी है ना, पठानी, पठाओ। ये आ जाएगा पठाम, पठानी, पठाओ, पठाम। ऐसे हम कुछ भी लगा सकते हैं। अगर हम भू की धातु है उसको भी लगाएंगे तो ऐसी बन जाएगी भवतु, भवताम,
अंतु आएगा ना यहाँ, ऐसे ही तम तय आनी आव आम। तो इसके आगे भी लगा देंगे हब है, ये भी सर्ग नहीं आएगा। भव भव, यहाँ भी आ जाएगा भवंतु। फिर आ जाएगा भवानी भवाव भवाम। मतलब तू ताम अंतु या कुछ नहीं आएगा। तम तय आनी आव आम। तो ये आपका है पठ धातु। देखिए पठ लोट लकार आज्ञा आदि देने के अर्थ में आता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाव। ये ऐसे चलेगा, चाहे आप कोई भी डालो। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। हम कोई भी चला लेंगे। चलतु चलताम चलन्तु, चल चलतम चलत, चलानी चलाव चलाम। ये वही है सै तौ ते, ये इसका उसकी क्रिया है। सै तौ ते की प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष की क्रिया। त्वम युवाम यूयम की ये मध्यम पुरुष क्रिया होती है। और उत्तम पुरुष की क्रिया करता है अहम आवाम वयम। कि मैं पढ़ूँ अहम पठानी, क्या मैं पढ़ूँ अहम पठानी, आवाम पठावे वयम पठाम। यहाँ पठावे पठाम में यहाँ विसर्ग नहीं आएंगे। अगर विसर्ग आ जाएंगे तो वो लट लकार बन जाएगा। ये ध्यान रखना कि लोट लकार में उसमें भी वै में आता है, लेकिन यहाँ भी वै में आ रहा है, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं आते। पठ धातु में ये अंतर होता है। उसमें भी पठामी पठावे पठामे, लेकिन यहाँ पठाओ पठाम। इसका अर्थ है यहाँ दोनों में विसर्ग नहीं आता। और ऐसे चलता है पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। ऐसे कोई भी हम रूप ले लेंगे उसमें ही चलेगा। वदतु वदताम वदन्तु, वद वदतम वदत, वदानी वदाओ वदाम। ये ऐसे चलेगा। इसमें भी हम आपको मति में भी देखो रात्र शांति का रूप देख लो आप। शांति आपने किया था ना जैसे, तो शांति का भी देखो मति है ना, तो ऐसे शांति शांति शांतय, शांतिम शांति शांति ही, शांतया शांतिभ्याम शांति भी, शांतये शांतिभ्याम शांति भय, शांते शांतिभ्याम शांति भय, शांते शांतयो शांतिनाम, शांतौ या शांत्याम शांतयो शांतिषु। हे शांते हे शांति हे शांतय। चाहे रात्रि का ले लो, रात्रि शांति बुद्धि, ये सब इसके अनुसार मति के अनुसार चलता है। जैसे हमने आपको यहाँ पठ का बताया है। लोट लकार पठ है तो तू लगा दो पठतु बन जाता है, ताम लगा दो पठताम बन जाएगा, अंतु लगा दो पठन्तु। यहाँ कुछ नहीं आता, खाली जीरो दे रखा है, तो इसका अर्थ है पठ आएगा खाली यहाँ। यहाँ तम पठतम आ जाएगा, यहाँ तय पठत, आनी पठानी, आवे पठाव, आम पठाम। तो कोई भी हम आगे इसके आगे शब्द लगा देंगे वैसे ही बन जाएगा। ये भवतु भवताम भवन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, चलतु चलताम चलन्तु, हस्तु हस्ताम हसन्तु। फिर यहाँ आएगा हस हस्तम हसत, हसानी हसाओ हसाम। ऐसे चलेगा। अब आपका आता है संख्यावाची शब्द, जो आपने 10 याद करके हमें सुनाए थे। अब आगे देखिए 11 है 11 की एकादश। देखो एक होती है और 10 मानी 10 और एक लगा दो तो बन जाएगा 1 और 10 11, एकादश। द्वादश 10 मानी 10 और 2 मानी 2, द्वादश। त्रयोदश 10 और 3,
13 है। चतुर्दश, चतु में विसर्ग आता है लेकिन ये विसर्ग का विसर्ग है, उसका र हो जाएगा चतुर्दश। पंचदश, षोडश, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये षडदश नहीं आता, ये आता है षोडश। 16 है। 17 की सप्तदश, 18 की अष्टादश और 19 की नवदश। ये आप देख रहे हो कहीं भी विसर्ग नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल बात का ध्यान रखना। और एकोन विंशति, 1 जमा ऊन, ऊन मानी कम, ऊन का अर्थ होता है कम, और एक कम यानी विंशति, विंशति मानी 100, 20, सॉरी विंशति मानी 20, 20 से एक कम यानी नवदश, 19। इन दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं, नवदश भी लिख सकते हो आप, एकोन विंशति। विंशति का अर्थ है 20 और एक ऊन, ऊन मानी कम, कम कितना, एक कम, 20 में से एक कम लेस कर दो आप एक, तो 19 हो जाएगा, या नवदश सीधा सा है। और विंशति ही, विंशति में वी के ऊपर बिंदी आएगी, अनुस्वार न की ध्वनि आएगा, और शति में विसर्ग, यहाँ से विसर्ग हो जाएगा फिर, ठीक है। तो देखिए 11 की एकादश, 12 की द्वादश, 13 की त्रयोदश, 14 की चतुर्दश, 15 की पंचदश, 16 की षोडश, 17 की सप्तदश, 18 की अष्टादश, 19 की नवदश या एकोन विंशति। कोई भी जो आपको आसान लगे, वैसे ध्यान दोनों का रखना, लेकिन जो आसान लगे वो याद कर लो आप। और 20 की विंशति, ये आपकी 20 तक हमने आपको करवाई है। 10 आपसे हम अब लाइव कक्षा में सुनेंगे, और आपको 20 तक आगे लर्न करनी है। और पठ धातु की जो लोट लकार करवाई है वो भी आपको याद करनी है, और लिखना चाहो तो आप उसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, अन्यथा आपके पास बुक है, याद करके प्रैक्टिस करो। फिर मैं बता रही हूँ, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान से करोगे, थोड़ा थोड़ा आपने किया है, कोशिश की है आपने, होने का रूप जैसा आपने सुनाया था ऐसे अब ऐसे आगे करते चले जाएंगे, तो हमें याद होती चली जाएगी संस्कृत।